ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन भी विराजमान है और मघा नक्षत्र का योग रहेगा। मूल शांति के लिए ध्यान रखिएगा। जिनका जन्म हो रहा है उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे योग बनाएगा और लाभ के योग प्रशस्त करेगा। नई शक्ति का संचार करता दिखाई देगा। ऐसे में पीली चीज़ों का दान करें। और इस दिन जानकी नवमी भी है। माँ भगवती जो है इस दिन इस धरा से उत्पन्न हुई थी, भगवती सीता जी, तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का दिन रहता है। उनके मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पे लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास करें, उनका पूजन करें। सुंदर तरीके से माँ भगवती के आशीर्वाद से समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। कभी जीवन में कष्ट आ रहा हो, अद्भुत प्रकार से आयु की समस्या हो, तो जैसे भगवती ने हनुमान जी को अजर अमर का वरदान प्रदान किया था कि माँ भगवती की भक्ति से ये सुंदर प्रकार से लाभ के योग बनते हैं। तो इसलिए माँ भगवती का प्रताप समझते हुए इस दिन विशेष तौर पर यदि स्वास्थ्य की कामना से भी भगवती का, दीर्घ आयु के लिए ही भगवती का सुंदर पूजन करने से कल्याण के योग बनते हैं। इसलिए माँ भगवती की अनंत श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ माँ भगवती की उपासना करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 17 मई के यदि हम बात करें तो ग्रहों का योगायोग दिखाता है। शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि, रवि योग विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से आप में नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रहों में शुक्र जो है थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, बृहस्पति थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, तो गौ पूजन करें। गाय को विशेष तौर पर हरा चारा इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। इससे दोनों ग्रहों को शक्ति प्राप्त होगी। देखिए, शुक्र जो है आनंद के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, वहीं बृहस्पति भी ज्ञान के प्रतीक हैं। दोनों ग्रह अस्त चलने के कारण से इस वक्त कहीं ना कहीं जो मनोमस्तिष्क में विचार हैं आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो वो धीरे धीरे लुप्त रहे हैं, उनमें विशेष तौर पर शक्ति कम है। तो गौ पूजन करने से दोनों ग्रहों को शक्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो ये अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 18 तारीख की। 18 तारीख को शनिवार का अवसर है। दशमी तिथि विराजमान है। कन्या राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं 4:03 पर। ये गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। धन भाव में चंद्रमा जाने के कारण से और साथ साथ बृहस्पति की उन पर दृष्टि होने के कारण से केतु के साथ ये योग बनने से विशेष तौर पर एक विशेष धन लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में शनि को और प्रसन्न कर लीजिए। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से 7वें भाव में विराजमान है और प्रोसेस को थोड़ा स्लो करते दिखाई दे रहे हैं। जब हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मंगल 8वें भाव में विराजमान होकर नए संपर्कों को इजाफा करने के योग देंगे अवश्य, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एकाकी भाव, देखिए आपकी राशि सिंह और ऐसे में मंगल का 8वें भाव में होना और ज़्यादा लोग आपको एरोगेंसी की तरफ ले जा सकते हैं। आपके विचार थोड़ा सा आपको सरलता का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में शनिवार का अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी उपाय है। इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख को रविवार का अवसर, एकादशी का योग। रविवार का दिन और एकादशी का योग बड़ा सुंदर है और एकादशी भी इस बार मोहिनी एकादशी पड़ रही है। इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। जो भद्रा है वो विशेष तौर पर वो भी रहेगी। सुबह सूर्य से उदय से पहले आरंभ होकर करीब करीब दोपहर को 2 बजे तक ये भद्रा का योग दिखाई देता है। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ऐसे में शुक्र ग्रह भी अपने घर में जा रहे हैं परिवर्तन करके। जहाँ सूर्य पहले से विराजमान है, बृहस्पति पहले से विराजमान है, वहीं सुबह 8:42 पर जो शुक्र हैं वो भी बन जाएंगे। 2 विचित्र प्रकार के ग्रह, दोनों के दोनों ज्ञानवान और दोनों के दोनों शुभ ग्रहों का योग, एक देवगुरु एक दैत्य गुरु, दोनों का परस्पर एक राशि में संयोग विचारों को थोड़ी भिन्नता देने के योग बनाएगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने से और भगवान का समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। जब बुद्धि विचित्र रूप से चलती है ना तो कई बार अनिष्ट योग बन जाते हैं। मोहिनी अवतार भगवान ने, मोहिनी एकादशी है, समस्त प्रकार से भगवान जब मोहित कर लें तो कहा जाता है कि कैसे भी कष्ट का निवारण कर जाते हैं। देखिए, जब विशेष तौर पर भस्मासुर ने भगवान पे कष्ट दिया, भगवान शंभु पर कष्ट देने के योग बनाए, तो भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके भस्मासुर का ही संहार किया। तो ऐसे में सुंदर तरीके से कर लीजिए कि ध्यान करें कि भगवान का भक्त बनने का प्रयास करें। भगवान भक्त बनकर आप सुंदर प्रकार से ऐसी लीला रचते हैं कि आपके समस्त कष्टों का संहार करने का योग बना लेते हैं। तो कैसा भी
कष्ट जीवन में हो, यदि भगवान का भक्त बनकर अनंत प्रकार से भगवान की सुंदर तरीके से अनंत आराधना की जाए, आनंद से आराधना की जाए, तो समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो ये कथा वही हमको बताने का प्रयास करती है। रविवार का अवसर, एकादशी का योग, चावल का त्याग करें, हो सके तो एकादशी का सुंदर व्रत करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग है और इस कलिकाल में एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 30 यदि हम बात करें तो 20 मई की बात कर रहे हैं, सोमवार का अवसर है और ये अद्भुत योग है, सोम प्रदोष का योग बन गया है। द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग है, ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है। जो चंद्रमा सुंदर तरीके से आपकी राशि में धन भाव में बैठकर सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर धन लाभ के योग, मान सम्मान के बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। और ऐसे में सुबह सुबह भगवान शिव का सुंदर तरीके से अभिषेक करें, शाम के समय भगवान का रुद्राभिषेक करें। दूध से रुद्राभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा और संपूर्ण रूप से कल्याण करने के योग बनाने वाला रहेगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्गित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिसमें भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको, पर वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यप्रति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यप्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं।
आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है। लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्य प्रति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं। तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।